Hello bachcho, let's read the question. The question here says the tissue system in plants is divisible into three types on the basis of option A is their structure, B is their function, C is their location in the plant bodies, D is both A and C. So for this question our key concept would be हमारा key concept होगा regarding the tissue system in plants. सो प्लांट्स के अंदर जो टिश्यू सिस्टम है वो कितने टाइप का होता है बेसिकली थ्री टाइप्स का होता है एंड इट वाज गिवन बाय वोन सैक्स. नंबर वन इज एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम. Epidermal tissue system. Second one is ground tissue system. And third one is vascular या हम जिसको बोल सकते हैं conducting tissue system. Tissue system. So epidermal tissue system which form the epidermis and related structures. और जो हमारा ground tissue system होता है ये form करता है hypodermis, cortex and all these structures. और जो vascular और कंडक्टिंग टिश्यू होते हैं इसके अंदर हमारे आते हैं जाइलम एंड फ्लोएम. सो ये जो डिवीजन होता है ये किसके बेस पे होता है? ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड लोकेशन. मीन्स कैसी स्ट्रक्चर है और टिश्यू जो है प्लांट सेल में कहाँ पे प्रेजेंट है. और जो फंक्शन होता है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन किसी भी टिश्यू का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन वो भी किसके ऊपर डिपेंड करता है? ऑल्सो डिपेंड ऑन द लोकेशन इन द प्लांट सेल. मीन टिश्यू की लोकेशन के ऊपर ही जो है उसका फंक्शन डिपेंड करता है. लोकेशन इन प्लांट मीन्स किसी भी टिश्यू सिस्टम को डिवाइड करने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं उसके स्ट्रक्चर और फंक्शन. सो फंक्शन जो है वो उसकी लोकेशन पे डिपेंड कर रहा है प्लांट्स के अंदर. तो ये जो डिवीजन होता है ये किसके बेस पे हुआ है? ये हुआ है स्ट्रक्चर एंड लोकेशन के बेस पे. सो दो जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं वो हमारे पास स्ट्रक्चर एंड लोकेशन है. तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? स्ट्रक्चर और लोकेशन इन द प्लांट बॉडी विच इज ऑप्शन डी दैट इज बोथ ए एंड सी. सो फाइनल आंसर फॉर द क्वेश्चन इज option D that is both A and C. I hope you have understood it well. Best of luck and thank you.